जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखिए, आज का विषय है कि अगर किसी व्यक्ति को खिलाई पिलाई हो जाती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि खिलाई पिलाई क्या होती है। हम बहुत बार आपको बता चुके हैं कि आज का समय जो है वो प्रतिस्पर्धा का समय है। तो इस समय पर कुछ व्यक्ति उन्नति करते हैं, कुछ व्यक्ति उन्नति का प्रयास करते हैं और कुछ व्यक्ति विफल हो जाते हैं। तो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, उसका कारण उन्नति भी हो सकता है और शत्रुता भी हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, व्यवसाय भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग आपके मित्र बनकर आपके साथ शत्रु वाला कार्य करते हैं। तो उसी परिस्थिति में आज के समय में किसी चीज़ को पाना बहुत ही आसान होता है। तो उसमें से लोग आपसे ईर्ष्यावश या शत्रुतावश आपसे दुश्मनी निकालने के लिए आपको खिलाई पिलाई कर देते हैं। खिलाई पिलाई का अर्थ होता है कि कोई ऐसी वस्तु, कोई अभिमंत्रित वस्तु किसी वस्तु में मिला करके, जैसे चाय में, कोल्ड ड्रिंक में, कॉफ़ी में, मिठाई में, भोजन में आपको अभिमंत्रित वस्तु खिला दी जाती है। या फिर पिलाई का अर्थ होता है यानी पानी के माध्यम से, दूध के माध्यम से, चाय के माध्यम से या किसी भी पेय पदार्थ के माध्यम से आपको वो वस्तु खिला दी जाती है जो अभिमंत्रित होती है, जो मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित की जाती है। और उसको खिला पिला देने से आपको बहुत भारी नुकसान होते हैं। आपको शारीरिक कष्ट भी होता है, आपको धन की हानि भी होती है, आप मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं। तो हर तरीके से आपको परेशानी दी जाती है और आपको ऐसा कर दिया जाता है कि जैसे कि एक व्यक्ति को युद्ध में निहत्था भेज दिया जाता है, यानी उसका सामर्थ्य खत्म कर दिया जाता है खिलाई पिलाई के माध्यम से। और जब खिलाई पिलाई हो जाती है तो आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं जिससे कि आप खुद पहचान सकते हैं कि आपके साथ में खिलाई पिलाई की गई है। खिलाई पिलाई जिस व्यक्ति के साथ की जाती है उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले कभी उसके साथ नहीं होती। तो ऐसे ही कुछ लक्षण हैं जो हम बताने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप खुद पता कर सकते हैं कि आपके साथ में खिलाई पिलाई हो चुकी है। खिलाई पिलाई के माध्यम से आपके शरीर को अशुद्ध किया जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो ये घटपिंड है, ये ईश्वर से जोड़ने का माध्यम होता है। आत्मा का परमात्मा से संपर्क होता है, तभी हमें मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन अगर इस शरीर को अशुद्ध कर दिया जाता है तो ईश्वर से आपका संपर्क टूटने लगता है, आपका संपर्क ईश्वर से खत्म होने लगता है। तो इसको अशुद्ध करने के बाद में आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग में आपकी बाधा आने लगती है। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो ये होता है, अगर आप खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय बार बार आपके खाने में बाल निकलता है, यानी आपने जो भोजन बनाया है वो बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया है, आपने बालों को बांधा हुआ है, फिर भी अक्सर आपके खाने में बाल निकल जाता है। आपको लगता है कि ये बाल बार बार क्यों निकल रहा है। अगर आपके खाने में बार बार बाल निकलता है तो इसका अर्थ यह है कि आपके साथ में खिलाई पिलाई हो गई है, यानी आपको किसी ने कुछ खिला पिला दिया है जो तंत्र से संबंधित है, तंत्रों से अभिमंत्रित है। अगर आपको अचानक से तेज घबराहट होने लग जाए, आपको अचानक से बेचैनी होने लग जाए, लेटे लेटे आपको घबराहट होने लगती है, तो भी आप ये मान के चलें कि आपके साथ में खिलाई पिलाई हो चुकी है। अगर अचानक आपके शरीर पर निशान पड़ने शुरू हो जाएं और वो निशान नीले रंग के हों, यानी कि आपको कोई चोट नहीं लगी, कोई प्रहार आपके साथ नहीं हुआ, आपके शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं हुई है, आप रात को सोते हैं और सुबह जागकर देखते हैं कि आपके शरीर पर नील पड़ा हुआ है, यानी नीला निशान बना हुआ है, तो आप ये मान के चलें कि आपके साथ में तंत्र क्रिया हो चुकी है। अगर आपकी पीठ में नीले निशान पड़ जाते हैं,
अगर आपकी जंघा पर नीले निशान पड़ते हैं, हाथों में नीले निशान पड़ते हैं, अगर आपके शरीर में फोड़े फुंसी निकलते हैं, यानी आपको फोड़ा होता है, फुंसी होती है, या लाल दाने हो जाते हैं और वो दाने पक जाते हैं, उनमें मवाद हो जाती है, तो अगर आपके शरीर पे अचानक से ये होना हो जाए और आपको कोई भी दवाई असर ना करे, अगर आप उनका कोई भी इलाज करवाते हैं तो आपको उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, वो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होते हैं, यानी दवाई बेअसर हो जाती है, तो आप ये मान के चले कि आपके साथ में खिलाई पिलाई हो चुकी है। आपके शरीर में दर्द होता हो, अचानक से दर्द होता हो, नाड़ी नाड़ी में दर्द होता हो, पूरा शरीर दर्द से करा रहा होता हो, या अचानक से आपके घुटनों में दर्द होना प्रारंभ हो जाए, कभी आपको ऐसा लगे कि जैसे हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा है उसमें कुछ रेंग रहा है, ये नहीं कि केवल आपको कमर के हिस्से में लगे, कमर में हिस्से जो कमर का जो हिस्सा होता है उसमें रेंगना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों में अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ चल रहा है तो आप ये मान के चलें कि आपके साथ में खिलाई पिलाई हो चुकी है। अगर आपके शरीर में जगह जगह सुइयां जैसे चुभने का दर्द होता हो, आपको ऐसा लगता हो कि कुछ चुभ रहा है हमको, तो ये भी खिलाई पिलाई का एक लक्षण माना जाता है। अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा डकारें आनी शुरू हो जाए, तो भी ये मान के चलें कि आपके साथ में खिलाई पिलाई हो चुकी है। अगर आपका पेट एक बार में साफ ना हो, बार बार आपको शौच के लिए जाना पड़ता हो, तब भी आप ये मान के चलें कि आपको खिलाई पिलाई हो चुकी है। आपको बाल तोड़ निकले, बाल तोड़ का अर्थ होता है कोई बहुत बड़ा फोड़ा आपके शरीर पे बार बार निकलता हो, जो मवाद से भरा हुआ होता हो, तो आप ये माने कि आपके साथ में कोई उल्टी सीधी तंत्र क्रिया हो गई है। आपका चेहरा अचानक से पीला पड़ना शुरू हो जाए, काला पड़ना शुरू हो जाए, आपके चेहरे का जो ओज है, जो चमक है, वो धीरे धीरे करके फीकी पड़नी शुरू हो जाए, या आपके व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाए। आपका जो व्यवहार था वो पहले सौम्य प्रकृति का था और अचानक से आपका व्यवहार उग्र हो जाए, तो आप ये मान के चलिए कि आपके साथ में खिलाई पिलाई हो चुकी है। आपका काम बनना बंद हो जाए, आपकी मानसिक स्थिति खराब होनी शुरू हो जाए, आप अकेले में रहना शुरू हो जाएं, या आपको नींद आनी बंद हो जाए, तो ये सभी खिलाई पिलाई के लक्षण होते हैं। और साथ ही जब आपके साथ में खिलाई पिलाई की जाती है तो तुरंत ही आपको इसका प्रभाव महसूस नहीं होता। जब ये खिलाई पिलाई आपके साथ होती है तो ये आपको तब पता लगती है जब धीरे धीरे करके आपके शरीर में ये जगह बना लेती है। जब ये जगह बना लेती है और जगह बनाने के बाद में आपके शरीर को खोखला करना शुरू कर देती है, तब जाके आपको पता चलता है कि हमारे साथ में खिलाई पिलाई हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपनी खिलाई पिलाई निकलवानी चाहिए। ये किसी विशेषज्ञ के द्वारा निकाली जाती है, किसी भक्त के द्वारा निकाली जाती है, और जब तक आप इसको नहीं निकलवाते हैं तो आपको इससे नुकसान ही होता है। आपका शरीर सूखने लग जाता है, पीला पड़ने लग जाता है, यहाँ तक कि खिलाई पिलाई के माध्यम से आप मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको जितना जल्दी हो सके प्रयास करना चाहिए और अपने पूजा पाठ को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पूजा पाठ के माध्यम से भी स्वतः खत्म हो जाती है। अगर आप अभिमंत्रित जल बनाकर पीते हैं तो अभिमंत्रित जल पीने से भी खिलाई पिलाई का जो प्रभाव है वो खत्म होने लगता है। बाकी हम आगे इस पर वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से आप स्वयं अपने खिलाई पिलाई के प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।